असंध के एक निजी अस्पताल में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 10 राउंड गोलियां चलाई और गोली चलाते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश बुलेट मोटरसाइकिल पर आए थे और आते ही उन्होंने असंध के निजी अस्पताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीज व डॉक्टर बाल बाल बच गए। तीनों बदमाश वारदात के बाद बुलेट पर ही फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक बदमाशों को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही डॉक्टर ने हॉस्पिटल में मरीजों को देखना शुरू किया तो तभी 3 बदमाश आए और उन्होंने आते ही हॉस्पिटल में गोलियां चलानी शुरू कर दी। अस्पताल संचालक डॉक्टर संदीप व उनकी पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि जैसे ही वह हर रोज की तरह आज हॉस्पिटल में पहुंचे और अभी उन्होंने ओपीडी शुरू की ही थी कि अचानक गोली चलने से वह घबरा गए। डॉक्टर संदीप ने बताया कि बदमाशों ने उनके कैबिन को निशाना बनाया। गनीमत यह रही कि वह बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी गौरव राज पुरोहित मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया। ये बता भाई, यहाँ पे आए थे 3 बंदे जी। आपको जैसे सूचना मिली, आप कितने मिनट में पहुंचे? हम तुरंत थाना से चले और सूचना मिलने के मेरे हिसाब से 3 या 4 मिनट के अंदर यहाँ आए जी। तो उसके बाद क्या पता लगा? कितने लोग आए? 3 लोग बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्या बता रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी लेनी है इनसे। एक व्यक्ति अंदर आता है सर? हाँ जी, हाँ जी। वही गोलियां चलाता है? हाँ जी। बंदूक को रिलोड करता है? हाँ जी। वो क्या लगता है, डॉक्टर को मारने की चला कोशिश की गई है या फिर डराने की कोशिश की गई? वो तो कैमरा अभी रिकॉर्डिंग में पता लगेगा जी। ऐसे अभी पहले नहीं बोल सकते। 3। बताया जा रहा है कि 6 माह पहले इस डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। इस आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक मैं था, एक कोई डॉक्टर था। जी। पहले उनके पास आया था, उसके बाद फिर मेरे पास आया था। मैंने एफआईआर कटवा दी थी। उन्होंने पैसे पूसे इनको देने का सिस्टम जो था उलझू के और इसके बंदे पकड़वा दिए थे। जी। तो मामला वो पकड़ लिए थे, शांत सुनत हो गया था। आज ये फायरिंग हुई है। अब पुलिस गोलीबारी को भी रंगदारी से जोड़कर ही देख रही है। जिस तरह से अस्पताल में आज गोलीबारी हुई उससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों को डर सता रहा है कि अब बदमाश किसी भी वक्त वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों की गतिविधियों पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। इससे पहले पंजाब में इसी तरह की गैंगवार हो रही थी, लेकिन अब इसी तरह की गैंगवार अब हरियाणा और ख़ास तौर पर करनाल, जो कि सीएम सिटी भी है, यहाँ से मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक हैं और वह प्रदेश के सीएम हैं और उन्हीं के गृह क्षेत्र के ज़िले में इस तरह से बदमाश ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में भारी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, इससे यह भी बात समझ में आ रही है कि बदमाश किसी की हत्या करना नहीं चाह रहे थे, बल्कि उनकी कोशिश थी कि वह दहशत फैलाएं और इस दहशत के बाद वह रंगदारी की वसूली का काम तेज कर सकें। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इससे यही लग रहा है कि बदमाश अपनी डर और दहशत इलाके में कायम करना चाह रहे थे, ताकि वह बाद में लोगों से फ़ोन कर फिरौती मांग सकें, जिससे वह अवैध वसूली का धंधा चला सकें। हालांकि एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले रही है। के आसपास हमें सूचना मिली थी कि असंध स्थित मीनाक्षी हॉस्पिटल पे वहाँ 3 लड़के आए और उन्होंने कुछ राउंड फायर किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को कोई व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सूचना पर हमारी टीमें वहाँ पर तुरंत पहुँची और उन्हें आज जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे स्थिति का जायजा लिया। ये पाया गया कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए थे और उनके हाथ में हथियार थे, जिन्होंने फायर वहाँ पर किए हैं और उसके बाद वापस चले गए। इसके साथ ही इस मामले में पिछले साल भी मीनाक्षी हॉस्पिटल के जो हैं ओनर, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और वो मामला अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। तो उस मामले से भी हम इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि इसकी हो सकता है जो व्यक्ति उस टाइम संलिप्त रहे हो उनके या उनके जो भी जो साथ में साथी हैं उनकी इसमें भूमिका हो सकती है, वो भी हम देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे जो करनाल वासी हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि कोई इस प्रकार की कॉल भी आती है तुरंत पुलिस को सूचना दे। किसी प्रकार से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। जिला पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी लोग हैं वो अपने निर्भय होकर के अपना काम करें। के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यदि किसी से भी डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिला पुलिस आपकी सुरक्षा, सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिली है और उसके आधार पर हम जाँच है कौन सा हथियार एक्चुअल में यूज़ हुआ है। वो एफएसएल की टीम भी मौके पर वहाँ पर गई है और सीसीटीवी फुटेज इस मामले में हमें मिल चुकी है। तो उसके आधार पर हम और जो आसपास के लोगों ने जो सूचनाएं दी है, जो बातें बताई है, उसके आधार पर हम जाँच आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 10-12 के आसपास जो राउंड है वो फायर किए थे, फिर भी एफएसएल की टीम है वो भी मौके पर गई। बहरहाल अब यह देखना है कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है और
इस वारदात की असली वजह क्या थी, इसका कब तक पर्दाफाश कर पाती है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।